अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं उर्दू लाइव। इस वक्त हम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। उस्मान और जाबिर के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद उनकी मैयतें जो हैं वो उनके घर के पास पहुंच जाएंगी और एम्बुलेंस जो है प्रोटोकॉल के साथ इस वक्त रास्ते में रवा दवा है। कुछ देर बाद जो है वो उनके अहले खाना वो मैयतें जो है वो रिसीव भी करेंगे। हमारे साथ उनके कुछ मोहल्लेदार अजीजोकार भी मौजूद हैं। उस हवाले से उनसे बात भी करते हैं कि आखिर इस वाकये पर उनका क्या राय है और खास तौर पर वो अपने वालिद के जो जनाजे पर उन्होंने आना था और उन्हें नहीं पता था कि मोहल्ले वाले फिर उनके ही जनाजे का इंतजार करेंगे। तो इस हवाले से मुकामी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे कि अपने ही वालिद के जनाजे पर उन्होंने आना था और अब पूरा मोहल्ला उन्हीं के जनाजे का इंतजार कर रहा है? बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। अरसा 15-20 साल से वो कोयटा में अपने कपड़े और दूसरी दुकानें थी उनकी, वो कारोबार करते थे, बहुत शरीफ बच्चे थे। इनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। उन्हें नहीं पता था कि वो अपने बाप के जनाजे को कंधा देने आ रहे हैं तो उन्हें भी लोग कंधा देंगे। बहुत बड़ा बहुत जुल्म हुआ है। हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, वजीर आजम से और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट से अपील है कि इन दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि लोगों के घर ना उजड़ें, माओं की गोदें ना उजड़ें। बहुत जुल्म हुआ है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। तो कब तक अब उनकी जो है वो मैयतें जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगी? 5 मिनट तक मैयतें पहुंच जाएंगी, आ रही हैं। और 6 बजे जनाजा है शाम को। तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। सर, कहाँ से आए हैं आप? खानगढ़ से। खानगढ़ से आए हैं आप अजीजों का? जी, मैं 50 साल हम कोयटा में रहे हैं, मेरे अजीज हैं ये। आप उनके साथ ही रहते हैं वहाँ पे? वहाँ कोयटा रहे हैं हमने, कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुकून की जिंदगी गुजारी है। हमें ये तवक्को नहीं थी जो ये अब गवर्नमेंट से भी इतना आसान जब ये हुआ है। आपको पता चला कि वो अपने बाप के जनाजे पर आ रहे हैं, जी। अब उन्हीं का जनाजे का आप इंतजार कर रहे हैं? बस कोई लफ्ज नहीं हमारे पास ये गवर्नमेंट को। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बहुत बड़ा जुल्म हुआ जी, बहुत बड़ी ज्यादती हुई। उन्होंने अच्छा नहीं किया, बहरहाल इनका हिसाब होना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा है। बहुत बड़ी परेशानी वाली बात है। इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो पूरा दुनियापुर आप देख सकते हैं, दूर दराज से आए हुए उनके रिश्तेदार भी जो है वो इस वक्त उनका इंतजार कर रहे हैं। आप इस वक्त उर्दू पॉइंट की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से शदीद गर्मी में भी इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पर उनके मैयतों के इस्तकबाल के लिए फूलों का भी इंतजाम किया गया है, क्योंकि शहीद कभी मरता नहीं है, लेकिन एक माँ का हौसला है और कहा जा रहा है कि बड़ी बहादुरी के साथ वो माँ अपनी औलाद का इंतजार भी कर रही है, जो कि इस वक्त इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। लेकिन इस सब में जो एक खूबसूरत बात ये थी कि माँ ने कहा कि शहीद कभी मरता नहीं है, लेकिन ये माँ का हौसला ही है कि जिसने अपने 2 जिगर के टुकड़े जो है वो इस वक्त इस दुनिया से रुखसत करवाने के बाद भी, वो भाई भी, वो बहनें भी, इस वक्त आप पूरे मोहल्ला देख सकते हैं, जो दूर दराज से आए हुए रिश्तेदारों को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से वो इंतजार भी कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर रश की बात की जाए तो ऐसे लगता है कि पूरा दुनियापुर जो है वो यहाँ पर आ चुका है। और इस वक्त मैयतें जो है वो रास्ते में है और उसको सरकारी प्रोटोकॉल के साथ उनको लेकर आया जा रहा है। इंतजामिया भी वहां पर मौजूद है और वो इस वक्त इंतजार में है घर वाले, और 6 बजे जो है उनका जो है वो जनाजा भी जो है वो पढ़ाया जाएगा। इस हवाले से मजीद भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस वाक़ये के ऊपर? अफसोस हुआ है जी, बहुत बड़ा ये जुल्म हुआ है हमारे शहर में। जो है वो ये क़यामत सूरा का मंजर है, हर आंख जो है वो अश्कबार है। ये हम हुकूमत से, चीफ और आर्मी स्टाफ से ये गुजारिश करते हैं, जैसे आपने पंजाब को सुथरा बनाया है तो ये दहशतगर्दी से भी पूरे पाकिस्तान को जो है वो ये सुथरा बनाया जाए, दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए। आप सफाई के लिहाज से जो है वो आपने पंजाब को बहुत सुथरा बना दिया है, तो आपसे गुजारिश है कि दहशतगर्दी के लिहाज से भी तो मुल्क को जो है साफ सुथरा करना चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर, ये देखें, ये ना दुनिया पूरे के लिए बहुत अफसोसनाक खबर है, बहुत दुख की बात है। नौजवान भाई बहनों के इस दुनिया से चले गए हैं। अल्फाज तो नहीं है लेकिन दुख बहुत है। हम यही कहेंगे कि अल्लाह पाक उन्हें जवाद रहमत में जगह दे और उनकी बख्शिश फरमाए और उनके माँ बाप बहन भाइयों को सब्र दे।
اور ہم ان کے ساتھ دکھ کے برابر کے شریک ہیں. उस घर के हालात देखकर क्या फील हुआ आपको? उनके घर के हालात देख कर तो ये बस ये फील होता है कि सैम भाई बस ये कह सकते हैं कि हमारे पास अल्फाज नहीं है, हम उनके साथ दुख के बराबर के शरीक हैं. सर क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? मैं भावलपुर से. भावलपुर से आए हैं, इस जनाजे के लिए आए हैं. हाँ जी. जब ये पता चला तो क्या जज्बात थे? बस कुछ भी बहुत ज़्यादा जज्बात है, बहुत ही ज़्यादा. क्या लगते थे आप इनके? बस मेरे ससुराल के साथ ही हैं, बहुत अच्छे रहे, उसके गुलाग ही मतलब बहुत अच्छे हमसाये रहे, के हम साए बहुत जब ही सुना और आपसे रहा नहीं गया? नहीं रहा गया. मैं सीधा इधर ही आया हूँ. मैं अभी जंगल मंडी से चाहे कोई रिश्तेदार हो या कोई हमसाया हो या वो हो जो इंसानियत से मोहब्बत करता है, वो हर एक शख्स जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है. सियासी हो, समाजी हो, चाहे वो मीडिया से हो या किसी अदारे से हो, लेकिन इस वाकये के ऊपर इस वक्त हर आंख जो है वो अश्कबार है. इंतहाई अफसोसनाक वाकया है. ये बात वही समझ सकते हैं जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन बड़े अफसोस की बात ये है कि दहशतगर्द जो है वो एक न एक दिन जब जहन्नम में होंगे तो अल्लाह की अदालत जो है वो जरूर इसका फैसला भी करेगी. जी सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर बात ये है कि डीसीओ का और इनका आने का हक था, वो उनको जिले में कोई पता नहीं है. इतना इतना वाकया हो गया, उनको पहुंचना चाहिए था, डीपीओ को भी डीसीओ को भी. खाली एसी के जुम्मे लगाया हुआ है, एसी ने आधा घंटा पौना घंटा उसे खड़ा लिए हैं. कम से कम डीपीओ आप देखें, गिले शिकवे भी इनके अपनी जगह बिल्कुल जायज हैं, लेकिन इस वक्त इस दुख की घड़ी में वो माँ, वो भाई, वो बच्चे, पहले तो उस माँ का हम सफर इस दुनिया से रुखसत हुआ, फिर दो जिगर के टुकड़े, वो तकलीफ वो माँ ही जान सकती है. जब ये मैयतें यहाँ पर पहुंचती है तो मजीद आपके साथ इस अपडेट के साथ हाजिर होंगे और मजीद अपडेट के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट.